आज मैं तुम्हें एक बात बोलने जा रहा हूँ। जब कृष्ण जी अपने मामा कंस को मार के मथुरा में जो बंदी किए हुए माता पिता को वो उद्धार किए थे, अपने माता पिता को बंदी से उद्धार करके वहाँ पे वो बाहर लाए थे, तब देवकी ने कृष्ण जी को पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम भगवान होने के बावजूद भी अपने माता को 14 साल तक तुमने क्यों बंदी करके रखा। तो ये बात कृष्ण जी ने बोला कि माता, ठीक है, आप मेरी माँ हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हो और पहले जन्म में भी आप मेरी माँ ही थे, लेकिन आपने जो कैकेयी माँ बन के जो 14 साल के लिए मुझे वनवास भेजा था, वो 14 साल का बंदी आप यहाँ मथुरा में जेल में बिताई हैं। मैं हमेशा बोलता था कि अगले जन्म में अगर मैं पैदा होना चाहूँगा तो मैं आपके गोद में ही पैदा होना चाहूँगा, और मैं आपके ही कोख से निकला हूँ। आप मेरी कैकेयी माँ थी पिछले जन्म में, और आज के जन्म में आप मेरे देव की माँ हो। उसी तरह तो देव की माँ ने पूछा कि बच्चे, फिर यशोदा माँ जो थी वो कौन है। वो यशोदा माँ जो थी वो कौशल्या बन के पिछले जन्म में मेरी माँ हुआ करती थी। तो 14 साल तक वो मेरे से जो बिछड़ के रही है, वो 14 साल तक मैं उनके साथ रहा। तो ये मैं आज बोलने चाह रहा हूँ मेरे बच्चे कि कर्म फल से कोई नहीं बचा है। ना उस युग में कोई बचता था, ना आज के युग में कोई बचेगा। कर्म फल जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं, जैसा बोगे वैसा पाओगे। ये ज़माना ही ऐसा है कि एक छींटा मारोगे एक बीज का तो 100 बीजे 100 पौधे उठेंगे। तो अगर किसी को अगर एक बूंद आंसू दे रहे हो तो 1000 बूंद आंसू के लिए हमेशा तैयार रहना। और यही होता है, कर्म फल कभी नहीं जाता है, ना भगवान के हाथ से जाता है ना मानव के हाथ से जाता है। उस युग में अगर भगवान खुद जिनके कोख से वो पैदा हुए हैं, अगर उन्होंने अपना कर्म का फल भोगा है, खुद कृष्ण जी जिनके अपनी माँ को अपना कर्म फल दिए हैं, तो बाकी मानव जीवन क्या है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा मन में अगर किसी के लिए गलत भावना भी ला रहे हो ना, तो भी वो बुरा कर्म है। गलत भावना भी किसी के लिए मत लाओ। बस अपने मन को पवित्र करके निस्वार्थ बन के काम करो। जो जैसा कर रहा है उसको उसी का फल मिलेगा। तुम अगर अच्छा करोगे तो उसका 10 गुना तुम्हारे पास लौट के आएगा, और बहुत अच्छे से आएगा। खुश रहो मेरे